प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परमहंसों को और सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलन आ रहे हैं गदा बाई निमित्त बिन, निअक्षर को खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आई 28, 1, 20 और 22 है और मैं आपके समक्ष चोर की चोरी की महिमा के ऊपर बोलूँगा और सबसे पहले एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसकी व्याख्या भी करूँगा और इस तरह से जो पहचान है सतपुरुष की हो सकती है उसके विषय में जानकारी दूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं भजन से। जो बीत गई सो बात गई, पाया न संत प्यारे को, पाया न संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया न संत प्यारे को। जो अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। जो डूब गया सो डूब गया, पाया ना दर्श प्यारे का। जो डूब गया सो डूब गया, पाया ना दर्श प्यारे का। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। जो डूब गया सो डूब गया, पाया ना दर्श प्यारे का, पाया ना दर्श प्यारे का। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल
सुरती चेतन कर जाता है। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, जब संगन मिला ना प्यारे का। वह टूट गया तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। वह टूट गया तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। सुरती का संग टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। सुरती का संग तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। सुरती का संग तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संग प्यारे का। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। जो टूट गए वे कहाँ गए, जो टूट गए वे कहाँ गए। पूछो न टूटे तारों से, पूछो न टूटे तारों से। जो टूट गए वे कहाँ गए, जो टूट गए वे कहाँ गए। पूछो न टूटे तारों से, पूछो न टूटे तारों से। कब अंबर शोक मनाता है, उन टूटे तारों पर अपना। कब अंबर शोक मनाता है, उन टूटे तारों पर अपना। जो टूट गए वे कहाँ गए, पूछो न टूटे तारों से। जो टूट गए वे कहाँ गए, पूछो न टूटे तारों से। कब अंबर शोक मनाता है, उन टूटे तारों पर अपना। कब अंबर शोक मनाता
है उन टूटे तारों पर अपना जो बीत गई सो बात गई। पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को, अपना तो केवल सतगुरु है जो सुरती चेतन कर जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है सुरती चेतन कर जाता है, जो सुरती चेतन कर जाता है। जीवन में है संत एक कुसुम है उन पर नित निछावर हम। जीवन में है संत एक कुसुम है उन पर नित निछावर हम उनको पाकर खिल बैठे। संत भी उनमें समाते हैं, तब संत भी उनमें समाते हैं। हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं। हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं। जीवन में है संत एक कुसुम है उन पर नित निछावर हम, है उन पर नित निछावर हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं। तब संत भी उनमें समाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल, अपने तो केवल सतगुरु है जो सुरती चेतन कर जाते हैं। अपने तो केवल सतगुरु है जो सुरती चेतन कर जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। मधुबन की छाती को देखो कितनी कलियां है सूख गई। मधुबन की छाती को देखो कितनी कलियां है सूख गई। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है, कब मधुबन शोर मचाता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है। मधुबन की छाती को देखो कितनी कलियां है सूख गई, कितनी कलियां है सूख गई। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता है।
जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है, जो सुरती चेतन कर जाता है। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी सुरती से दीप जलाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी सुरती से दीप जलाते हैं, सुरती से दीप जलाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी सुरती से दीप जलाते हैं, सुरती सुन दीप जलाते हैं, सुरती सुन दीप जलाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल, अपने तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाते हैं। अपने तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाते हैं, जो सुरती चेतन कर जाते हैं। घर घर के आंगन को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। घर घर के आंगन को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। कितने कितने गिर गिर जाते हैं, फिर पांच तत्व में मिल जाते हैं। कितने मनवाल गिरे जाते हैं, कितने मनवाल गिरे जाते हैं, फिर पांच तत्व में मिल जाते हैं। कितने मतवाले मिट जाते हैं, कितने मतवाले मिट जाते हैं, फिर पांच तत्व में मिल जाते हैं। कितने मतवाले गिर जाते हैं, फिर पांच तत्व में मिल जाते हैं। घर घर में को मतवालों को देखो,
घर घर के आंगन को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। घर घर के आंगन को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। कितने मत वाले गिरे जाते हैं, मेरे 5 तत्व में मिल जाते हैं। कितने मत वाले टूट जाते हैं, मेरे 5 तत्व में मिल जाते हैं। मेरे 5 तत्व में मिल जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल सतगुरु है, जो सुरती चेतन कर जाता है। जो निज संग निज घर ले जाता है, जो निज संग निज घर ले जाता है। अपना तो केवल सतगुरु है, जो निज संग निज घर ले जाता है। जो निज संग निज घर ले जाता है। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। पाया ना संत प्यारे को। अपना तो अपने तो केवल सतगुरु है, जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। अपने तो केवल सतगुरु हैं, जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। घर घर के मत वालों को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। घर घर के आंगन को देखो, उन टूटे मत वालों को देखो। कितने मत वाले गिरे जाते हैं, कितने मत वाले गिरे जाते हैं। फिर 5 तत्व में मिल जाते हैं। फिर 5 तत्व में मिल जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल सतगुरु है, अपने तो केवल सतगुरु है। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। नो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। आखिरी 2 आयात में प्यारे सत्संग जी, फिर हम विचार में चलेंगे। जो गिरते हैं कब उठते हैं,
उठने का जोर लगाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जब पूर्ण सतगुरु का संग मिले वे फिर जीवत हो जाती हैं। जब पूर्ण सतगुरु का संग मिले वे फिर जीवत हो जाती हैं। जब पूर्ण सतगुरु का संग मिले वे फिर जीवत हो जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जब पूर्ण सतगुरु का संग मिले, जब पूर्ण सतगुरु का संग मिले वे फिर जीवत हो जाते हैं, वे फिर जीवत हो जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपने तो केवल सतगुरु हैं, अपने तो केवल सतगुरु हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं, जो निज संग निज घर ले जाते हैं, जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वे टूट गया तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। सुरती का संग तो टूट गया, सुरती का संग तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। सुरती का संग तो टूट गया, जब संग मिला ना प्यारे का। जब संग मिला ना प्यारे का, जब संग मिला ना प्यारे का। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। अपना तो केवल, अपने तो केवल सतगुरु हैं, जो निज संग निज घर ले जाते हैं। अपने तो केवल सतगुरु हैं, जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो निज संग निज घर ले जाते हैं। जो बीत गई सो बात
पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। तो प्यारे सत्संग जी, ये आपके समक्ष एक प्यारा सा भजन रखा। तो पहले मैं 2-4 बातें आपसे कर लेता हूँ प्यारे सत्संग जी, फिर मैं प्रवचन की दुनिया में इन्हीं दोयों से चलूँगा, क्योंकि ये बड़े ऊंचे कोटि के दोहे हैं। ये भजन ही नहीं है, दोहे हैं सारे के सारे, और बड़े गूढ़ मीनिंग है इनका। प्यारे सत्संग जी, जब भजन या प्रवचन मिलता है तो प्यारे सत्संग जी तुम एकांत में होने चाहिए। इसको एकांत में बैठ के सुनना चाहिए। कारण क्या है? अगर आप 2-4 मिलके सुन रहे हैं तो एक जगह लगाओ, लेकिन अपने अपने अलग स्थानों पर बैठ, कोई बातचीत ना करो। मैं पहले एक उदाहरण दे लेता हूं आपको, तो फिर मैं आता हूं प्रवचन की दुनिया में। एक बार महात्मा बुद्ध जी के पास एक जवान भी नहीं कह सकते, अब वो बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहा था, लेकिन अभी जवानी थी पास। कोई शाम के 4 बजे बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वो जो आता था उससे मिलते थे। पहुंचा, इच्छा प्रकट की कि बुद्ध जी से मिलना है, तो उनके श्रावक उनको ले गए। पहले परमिशन मांगी कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो क्या उसको अंदर लाए? तो बुद्ध ने हामी भरी, लाओ। अंदर गए, बैठे। बुद्ध से कहा, नमस्कार करके कहा, मैं आपके पास आया हूं एक बात के लिए। कोई ज्यादा मैंने समय नहीं लेना, बस एक बात के लिए आया हूं। और वो बात ये है कि आप बोल के भी उसका उत्तर मुझे नहीं देंगे, और मौन रह के भी मुझे उत्तर नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी ढंग से आप मुझे उत्तर दे सकते हैं तो बस उस ढंग से आप मुझे उत्तर दीजिए। तो बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आदमी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली जो उनके पास आया था बात कर। बुद्ध भी आंखें बंद करके सीधे बैठे हैं ध्यान में मगन, और वो आदमी भी ध्यान में चला गया मगन, आंखें बंद करके। कुछ देर के बाद वो उठा, उनको प्रणाम किया, दंडोत वंदना करी, करके तो चल दी। कुछ ना वो बोला, चल दी। वहां पर बुद्ध के श्रावक श्रावका बैठे थे। आनंद भी जो उनका चचेरा भाई था, 40 साल के तक उनके साथ ही था। बुद्ध ने कहा, देखा पाने वाले कैसे पा जाते। श्रावक लोग बड़े अचंभे में गए, आनंद भी बड़े अचंभे में है कि ना आप बोले ना वो बोला, और आप कहते हैं
जो उसने पाना था मुझसे पा लिया, कुछ हमको भी समझाओ। आनंद ने बोला 40 साल से मैं आपके समक्ष हूं, दिन रात आपके साथ ही रहता हूं, तो ये कैसे समझ गया आपको और चला गया समझ के? बुद्ध ने कहा देखो प्यारो, घोड़े को चलाने के 3 ढंग होते हैं। बुद्ध ने कहा घोड़े को चलाना हो तो 3 ढंग होते हैं। एक ढंग होता है चाबुक मार के उसको तैयार किया जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो आप सवारी करो, चाबुक मारी उसको, अलर्ट, चलो चलो। वो चाबुक मारने से होशियार होता है, अपनी चेतना में आ जाता है और पूरी तरह से मन वाला बन जाता है, क्योंकि जानवर सारे मन वाले होते। फिर उन्होंने पूछा जी दूसरी प्रकार का घोड़ा कौन है आनंद? उसने कहा, बुद्ध ने कहा दूसरी प्रकार का घोड़ा है कि तुम चाबुक लेके जमीन पर मारते मारते उसके पास पहुंचे, उसको नहीं मार, जमीन के ऊपर आपने फटकार दी और तैयार हो गया, अलर्ट हो गया, मन बुद्धि चित्त उसका रेडी हो गया, यार चलो चलना सफर। ये दूसरी प्रकार। बुद्ध ने कहा आओ मैं तीसरी प्रकार का भी बताता हूं और चौथी में चौथा बताऊं। उन्होंने कहा तीसरी प्रकार का घोड़ा होता है, उसको जमीन पर नहीं मारना, चाबुक को घुमाते घुमाते जो है ना, घुमाते घुमाते उसके पास पहुंचे, वो तैयार। फिर उन्होंने कहा आखिरी अवस्था कौन सी है? जो इस बंदे की अवस्था थी कौन सी? इन 3 में तो नहीं लगती। उन्होंने कहा इन तीनों में अवस्था नहीं, चौथी अवस्था, सिर्फ घोड़े को चाबुक का साया दिखे, उसी से वो लज्जा जाता है, उसी से उसको अंदर से बुरा लगता है कि मुझे चाबुक न दिखा, मैं तैयार। साया ही काम कर जाता है और वो कहता है कोई जरूरत नहीं दिखाने की, मैं तैयार। ये भी ना दिखाओ, साया बहुत, चाबुक का छाया देखे। बुद्ध ने कहा इसको बस उस छाया की जरूरत थी, मेरी दृष्टि की छाया अंदर से इसने देखी, कितनी शांत, कितनी चुप्पी, कितनी गहरी, कितनी गंभीर है, उसमें गोता लगाया जा सकता। उसने छोटा सा गोता ये लगाया तो समझ गया कि गोता लगा सकता, चला, उत्तर मिल गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सत्संग और भजन तुम्हें बस तैयार कर रहे, चाबुक दिखा रहा हूं, उसका साया तुम तक पहुंच रहा। मैं यहां आंख बंद करके बोलता हूं, ज्यादा अभी भी मैं जो बोल रहा हूं मैक्सिमम मेरी आंख बंद होती, मैं उस प्यारे के साथ जुड़ जाता हूं और आपको बोलता हूं। और प्रवचन से ज्यादा भजन में मैं जुड़ जाता, भजन में मैं बिल्कुल उनके अंदर ही समाया होता हूं, गोता लगाया होता गहरा। रामकृष्ण भी कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं क्या आडंबर बनाए हैं संसार में भक्ति के। वो कहते हैं मैं तो बादशाह हूं, अमेरिका में गए, वहां के लोगों का रहन सहन, सोच विचार का ढंग बिल्कुल भिन्न है आपसे, भारत से अभी भी बहुत ज्यादा भिन्न हो गया।
उसने कहा मैं बादशाह हूं, मैं शहनशाहों का शहनशाह हूं, मेरे से बड़ा कोई अमीर नहीं दुनिया, सबसे अमीर, सबसे ऊंची चोटी पर रहता हूं और सबसे ज्यादा गहरा चला जाता हूं, तैरता हूं और डूब डूब के जाता हूं। उन लोगों ने कहा क्या एक साधारण सा चोगा पहना है, लुंगी पहनी है और कहता है मैं बड़ा अमीर। राम कृष्ण ने कहा मेरे वस्त्रों पे न जाओ, मेरे शरीर पे न जाओ, मेरे अंदर की बादशाहियत को देखो, मैं शहनशाहों का भी शहनशाह, सारी दुनिया की दौलत मेरी शहनशाही के आगे खाक, ये खाक की डेरी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और तुम इसी में लिप्त हो, बाहर आओ, पूरी शहनशाही को जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी तुम मेरी शहनशाही को जानो। मैं सतपुरुष की दात से होत प्रोत, आज तक इस सृष्टि में किसी ने इतना गज के नहीं कहा। मैं नहीं जानता किन कारणों मेरे कबीर साहब एक तरफ तो कहते हैं कि मैं निरंकार भगवान से लड़ता रहा और दूसरी तरफ से उनके जो दोए बताते हैं वो कहीं बे का संकेत देते। अब न रहूं माटी के घर में, जाऊं जाई बसूं हरि में। ये खाली माटी का घर नहीं है बाबा, 5 तत्व का घर है। अब न रहूं 5 तत्व के घर में, छोड़ू 5 को इन तउन 3 लोक में प्यारो, चेतन सुरती संग, मां चेतन सुरती संग जारो। ऐसी भाषा होनी चाहिए थी। मैं किसी को सबक नहीं देने के लिए आया, लेकिन जो मेरे ग्रंथ आ रहे हैं इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, इतने नीट एंड क्लीन है कि उसमें हर एक को अपना स्थान मिला। मन अपनी जगह बहुत अच्छा है, उसके अंग बुद्धि चित्त अहंकार अपनी जगह बड़े सुंदर, पर तुम्हें पराये की सुंदरता से क्या लेना? किसी की बीवी बड़ी सुंदर है, तुम्हें क्या लेना? तुम अपनी बीवी के साथ संबंध रखो, तुम्हें वो उससे भी सुंदर दिखनी चाहिए। तुम्हें उससे संबंध है, उस दूसरे की बीवी से क्या संबंध? मन से जितना तुम काम लेते उसको मान दो, बहुत अच्छी बात। मैं इस समय बोल रहा हूं, मेरी वाणी खर और अक्षर में, निअक्षर खर और अक्षर में बदला जा रहा है। ये बदल कौन रहा है? ये माई का काम कौन कर रहा है? निरंकार भगवान कर रहा है। मान देना है, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं अब न रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरि में। मतलब आत्मा मेरी हरि में जा बसे, तो फिर सतपुरुष और निजधाम क्या करे? फिर जिसका आप संदेश दे रहे हो, क्या दे रहे थे? मेरा हरि मुझको बसे, मैं पाऊं विश्राम। हरि नहीं भजता कि तुम विश्राम करो, वो कहता काम करो, व्यस्त रहो, या सो जाओ या सपने में जाओ, वहां पर भी मैं मौजूद। सपनों में कौन होता है? निरंकार भगवान ही होता है। तुम्हारी सुषुप्ति में कौन होता है? निरंकार भगवान ही होता है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा उस समय तुम्हारी आत्मा आत्मा लोक में चली जाती। ऐसा कुछ नहीं प्यारी सत्संग। आत्मा लोक में तो तुम्हें जाना है, वो तुम्हारा सच्चा घर है, लेकिन बिन शर्त एक, बिन जाने
पावे नहीं कोई कोटन करे उपाय। जब तक उस घर की पहचान न हो तुम उस घर नहीं जा सकते। और उसकी पहचान पूर्ण सतगुरु के द्वारा होती, उसके बिना उसकी पहचान। तभी सतगुरु कहता है जे तू मेरा होई रे सब कुछ तेरा होए। फिर काल भगवान भी माथ नवाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार दूर बाग 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 दूर हो जाए। तू सुरतीवान महान प्यारो, तू सुरतीवान बन जाए। प्यारे सत्संग जी, सुरती को जगाना है, वो गन्ने का रस बनना है। वो गन्ने का रस गुड़ में देखो मीठा है, शक्कर में देखो मीठा है, खांड में देखो मीठा है, मिश्री में देखो मीठा है, कुंजा मिश्री में देखो मीठा है, बर्फी में देखो मीठा है, जलेबी में देखो मीठा है, दही में डालो मीठा है, दूध में डालो मीठा है, खोए में डालो मीठा है। उस मीठे की पहचान करो, तुम्हारे अंदर वो मीठा हर जगह मौजूद। उस मीठेपन की पहचान करो, और वो मीठापन तभी पहचान देता है जब तुम वीर्य और वैराग में जाते। ये भजन लिखे भी वीर्य और वैराग में जाते, ऐसे कैसे लिखे जाए? शुरू में बड़ा वीर्य और वैराग होता है, जब पहले शुरू में आप सतगुरु से जुड़ते हो और सतपुरुष से जुड़ते हो, उस समय ये लिखे जाते। अब तय पर बैठ गया हूं, अब वो अवस्था नहीं है, अब बैठ ही गया हूं नीचे। अब दूध आपने रख दिया, उसमें मिला ही हुआ है, खांड मिली हुई, तुमने डाली थी, मिल गई। कुछ बची खची नीचे बैठी है, बाकी मिल गई। इस तरह से प्यारी सत्संग जी, जब शुरू में ये संतों को दात मिलती है, फिर वो बड़ा तेजी से काम करते। पहले 10 साल में ये जितना लिख रहा हूं बेबा लिखा, कोई परलल नहीं ब्रह्मांड में इतना लिखने वाला। और खासकर दोए जो होते हैं, 4 दोयों में एक किताब लिखी जाती। मेरे एक इस भजन में पूरा एक ग्रंथ लिखा जाता। इसलिए मैं कैसे छोड़ूं इन भजनों को, इनमें ही मेरा सतपुरुष रहता है, इनमें ही काल भगवान को समझाता हूं, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त का राज देता हूं, तुम्हारा अपना राज देता। प्रवचन तो है, लेकिन प्रवचन तुम्हें कहां याद रहता, प्रवचन गुम हो जाता। ताजा ताजा याद रहता है, फिर गुम हो जाता है। अगर तुमने जागना होता तो मैंने इतने प्रवचन दे दिए, इतने भजन बोल दिए, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको मॉडिफाई कर, मैं भजनों को बदल रहा हूं, उनको और सुंदर बना। पहले फेज में जो चीज लिखी जाती है उसमें ऐड हो सकती, फिर दूसरे फेज की चीज को कोई प्यारा संत आए बदले, कोई बुरी बात, वो और सुंदर बनाएगा, मुझे खुशी हो। लेकिन अभी मैं दूसरे पेज में खुद ही उनको सुंदर बना के जाना चाहता। तो प्यारी सत्संग जी, ये उदाहरण तब तुमको दिए जाते हैं कि तुम थोड़ा जागो। अष्टावक्र जी कहते हैं बड़ी सुंदर, अहम देना, कहते हैं मैं शरीर नहीं और तुम सारे शरीर नहीं। एम बोधो एमो इति, एम बोधो एमो इति, दूसरी लाइन उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तन
नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान रूप हूं। बोधो एवं इति, इस प्रकार मैं ज्ञान रूप हूं। तो प्यारे सत्संग जी, हर संत की वो जो बड़ी प्यारी चीज होती है उठाता हूं आपके लिए। हर क्यारी में घूमता हूं, उस क्यारी में जो बड़ी सुंदर फूल होता है वो उठा के आपके लिए रखता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़ा काम किया अष्टावक्र जी, लेकिन देखो निजधाम नहीं पहुंच, काल तक ही का दायरा। अनहद की धुनों को जाना समझे, घर में भी ज्ञानी थे, लेकिन बिन सार नाम कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय, निज घर के ना बने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है बहुत कुछ लाया है। और कब मेरी ड्यूटी इस देश से किसी और देश में होने वाली, हुक्म आ गया है, लेकिन अभी उन्होंने समय दिया है। कहा अभी तुम्हें समय देता हूं तो कर लो काम कंप्लीट, क्योंकि शायद वहां मुझे संसारी इतना काम करना पड़े कि लिखने का समय न मिले। यहां इसलिए मेरा काम चल रहा है कि आप संगत आप जाग चुके हो, मेरी संगत जागी, और इवन आगे पीछे भी जो आपके सरबंदी हैं वो भी जागने की तरफ चल पड़े। क्योंकि सतपुरुष जो जान से तिसका सतगुरु नाम, सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष को जाना। कबीरा सतगुरु सोई जानिए, जिस सतपुरुष सुपाई दात। कबीर साहब कहते सतगुरु सोई जानिए, जिस सतपुरुष सुपाई दात। दूजा सब संसार है, उसकी क्या करूं बात, बाकी सब संसार। उनको पैसा दौलत मान चाहिए, इस गधे बाई को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं प्यार बांटने आया हूं। इसी तरह अष्टावक्र ने कहा मैं शरीर नहीं, देह मेरी नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष केवल आत्म ज्ञानी, जो ये समझ ले दूसरे को भी कि बाबा ये तन नहीं, ये मन नहीं, केवल आत्मज्ञान की एक मूर्त है। इतनी सी पहचान होगी तो हो गया भजन। वो अकृत, कर्ता और अकर्ता में कुछ भेद नहीं करता, ना वो करता है ना अकर्ता, न कृत है न अकृत। संत न कर्म में जाते न कर्म कुछ। तुम्हारा सुरती में रहना सबसे बड़ा कर्म। इसलिए जब बुद्ध के पास वो आया तो बुद्ध समझ गए, जैसे एक बार किसी बड़ी महान हस्ती अष्टावक्र के पास से कोई बंदा पहुंचा, तो अष्टावक्र बड़ा सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, मोस्टली ध्यान में रहते थे। तो एक बंदा उनके पास आया तो उसने कहा मुझे ध्यान सिखा दो। अष्टावक्र ने कहा ध्यान? उन्होंने कहा तू तो आगे ही ध्यानी है, तो और ध्यान क्या सिखाऊं, तू परिपूर्ण है ध्यान से। उसने कहा साहब मैं ध्यानी नहीं हूं, मैं चोर हूं।
मैं चोरी करता हूं, मेरा चोर प्रोफेशन है, मुझे सजगता चाहिए, मुझे होशियारी चाहिए, इसलिए ध्यान चाहता। क्योंकि चोर से बड़ा होशियार कोई होता ही नहीं। वो सांस लेता है संभल के, चलता है बड़ा संभल के, अंधेरे में चलने की उसको आदत पड़ गई होती है। जैसे बिल्ली अपनी आंखों की रोशनी इतनी तीव्र रात में उसको हो जाती कि हर चीज उसको दिखाई देती, वो ज्यादा शिकारी चूहे का रात को ही तो करती। और देखो जरा बिल्ली के कदम, पता भी नहीं आपको चलेगा और बिल्ली आपके पास से गुजर जाएगी। वो पांव की कोई खड़खड़ नहीं होने देती। और बिल्ली चूहे की बिल के पास ऐसे बैठ जाती है जैसे पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर एक चूहा जी बाहर आते हैं तो उसको पकड़ती है, अंदर दूसरे चूहे को पता नहीं लगने देती। इतनी होशियारी से बिल्ली चूहे को पकड़ती है जिसका कोई हिसाब। उसे अपने बच्चों के लिए ले जाना है, एक को मार के किनारे करती है, फिर दूसरे की तैयारी करती है, फिर तीसरे की। जब 2-3 होते हैं तो बस फिर बारी बारी ले जाती है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए देती। चोर अंधेरे में दीवार में सुराख भी करना होता है, किस ढंग से करता है आप सोच भी नहीं सकते। अंधेरे में बक्सों को खोलना है, अंधेरे में तिजोरी का पता लगाना है कहां पर है इसकी तिजोरी, फिर उस तिजोरी को निकालना है कि दूसरे कमरे में पता भी नहीं। कहने का मतलब है सजगता चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा बाबा मैं यही तो कहा, मैंने तो हमारा ओरा देखा चारों ओर तो सजगता देखी। उसने कहा साहब जी और चाहिए आपसे। उन्होंने कहा और तभी मिलती है कि तुम अब सीधे रास्ते पे चलो, उल्टे रास्ते के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट, अब जो तुम्हें चाहिए वो सीधे रास्ते के लिए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास बड़ी है पर वो संसार के लिए। सीधे रास्ते पर चलना है तो मेरी ऊर्जा का प्रयोग करो ना। बुद्ध ने आनंद को कहा तुम सजगता